बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आपको चाहिए प्रॉफिट बुकिंग, जो फर्स्ट कैंडल का जो साइकोलॉजी होती है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग की है या फिर वो रियल कैंडल है। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ऐसा मैंने कहा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो फर्स्ट कैंडल होती है, मतलब कैसे पहचाने कि वो जो कैंडल है वो रियल है फिर प्रॉफिट बुकिंग वाली है, और किस तरीके से समझ सकते हैं आगे का जो चार्ट बनेगा वो किस तरीके से बन सकता है। हम लोग डिटेल में सीखने वाले भाई लोग, ठीक है। और जो इंट्राडे हंटर जो सर है ना, वो किस तरीके से साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले थोड़ा सा बेसिक को समझो, उसके बाद हम लोग एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर भी आएंगे। तो यहाँ पे बस समझने का ट्राई करना। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप लोग जवाब दे देना इसका, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे एक लेवल है, मान लो कि यहाँ पे 52,200 का यहाँ पे एक लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर एक लेवल है जो कि 52,200 का है। अब मान लो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फर्स्ट कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो कि इस तरीके से चार्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। यहाँ कहीं पे इस तरीके से मान लो, यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग हो गई। अब जो फर्स्ट कैंडल बन रही है, एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पे बन गई, अब इस तरीके से बन गई। अब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, 9:15 वाली जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके फिर से मार्केट नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे वीक वीक का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, इतना तो आप लोग समझ सकते हो। अब ध्यान से सब कुछ समझना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे एक लेवल अवेलेबल है। कौन सा लेवल है? 52,200 का। 52,200 का यहाँ पे एक लेवल अवेलेबल है यहाँ पर। अब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन तो किया, लेकिन यहाँ पे 200 से रिजेक्शन ले लिया। अब आप लोग क्या बोलोगे, ये जो कैंडल होगी, ये बस मुझे आप क्वेश्चन का आंसर देना कि ये जो कैंडल है वो अपने आप बनी होगी, अपने आप से बनी होगी, या फिर बनाई गई होगी। मतलब किसी ने इस कैंडल का फॉर्मेशन किया है, मतलब पैसा लगाए या फिर नहीं लगाए, बस मुझे उतना बता दो। अब आप लोग क्या बोलोगे, हाँ भाई यहाँ पे पैसा लगा हुआ है क्योंकि 200 से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और नीचे गिर रहा है। अब मान लो कि यही सेम एग्जांपल, लेकिन मार्केट इस तरीके से कहीं पे गया, तो इस कैंडल में फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, या फिर नीचे जाके ऊपर चला जाए, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन यहाँ से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पे किसी ने तो पैसा यहाँ पे लगाया है। अगर पैसा नहीं लगाते तो ये फिर कैंडल ऊपर चले जाते ना, लेकिन मार्केट ने एक्जैक्टली 200 से रिजेक्शन लिया और नीचे आ रहा है, इसका मतलब पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह करके फिर मार्केट ऊपर जाने की ऊपर लेती है। या फिर अगर प्रीवियस डे में मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके या फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके ऊपर गए, तो इस कंडीशन में हो सकता है क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि वो चार्ट रिपीट वाला सेम नहीं होता। तो फर्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी तो पहले आप लोग समझ गए कि अगर वो रिजेक्शन एरिया से, मतलब आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है कि भाई एक लेवल है, लेवल मतलब समझ सकते हो ना, सीपीओ हो सकता है, या फिर 200 का लेवल हो सकता है, 800 का लेवल हो सकता है, या फिर कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको हम लोग PSY लेवल बोलते हैं ना, वो हो सकता है, या फिर हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकते हैं ना, वो भी हो सकता है। अगर वहाँ से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, अगर आपको दिख रहा है कि भाई वहाँ से कैंडल का थोड़ा सा वीक का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आप लोग समझ जाए कि वहाँ पे कैंडल बन नहीं रही है, वो कोई ना कोई तो बना रहा है उस कैंडल को। तो अभी मैं आपको चार्ट पे एक्जैक्टली दिखाऊंगा, तब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम लोग जाएंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं पहले तो एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको एक दिखेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया मुझे बताओ, थोड़ा सा इसको ब्लैक करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, और यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लेके होल्ड करके ब्रेक डाउन वगैरह दिया। तो अभी ये ऊपर से आएगा तो मेरे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, और नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस बनेगा। अब ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट बुकिंग वाली जो कैंडल होती है ना, उसका भाई वो कैसे भी बन सकती है। लेवल, उसको लेवल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर अपने यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अभी उस तरीके से यहाँ पे चार्ट का तो फॉर्मेशन है नहीं, यहाँ पे तो गैप डाउन नहीं है, लेकिन समझने का ट्राई करना बस। अब मान लो थोड़ा सा, बस से हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करना, फिर हम लोग एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर जाएंगे। अब मान लो कि इस तरीके से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी किसी ने सेल किया होगा, यहाँ पे भी सेल किया होगा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में भी। अब गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के पास में भी सेल किया होगा, गैप डाउन ओपन यहाँ पे हुआ है ना, तो जिन्होंने अगर क्लोजिंग प्राइस के पास में भी सेल किया होगा ना, वो लोग भी प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनेगी ना, ये कहीं पर भी जा सकती है, मतलब उसको लेवल से कुछ मतलब नहीं कि यहाँ पे लेवल है या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। वो जब तक प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तब तक कैंडल वो बनती ही रहेगी, फिर जाके वो क्लोज हो जाएगी कैंडल। लेकिन अगर वही कैंडल किसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, तो समझ जाना, यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो अभी समझने का ट्राई करना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल दिख रही है, अब मार्केट ने यहाँ पे होल्ड वगैरह किया है, ये तो आपको पता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग या स्लैंटिंग पता है तो वो पता होगा आपको।
अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, मतलब क्या है मुझे बताओ। अब मान लो मार्केट इस तरीके से जा रहा है, अब मान लो कि मार्केट इस तरीके से जा रहा है और ये साइडवेज हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे बायर्स की एसएल अवेलेबल है, अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे सेलर्स की एसएल अवेलेबल है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो बायर्स के एसएल भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मतलब यहाँ पे बायर्स भी होंगे, सेलर्स भी होंगे, मतलब सेलर्स के एसएल ऊपर अवेलेबल होंगे और बायर्स के एसएल नीचे अवेलेबल होंगे। साइडवेज मार्केट में हमेशा एक बात को याद रखना कि यहाँ पे ट्रैपिंग होती है, मतलब ये स्लैंटिंग अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे ना तब भी आपकी ट्रैपिंग हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, मतलब साइडवेज होता है, ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस डे में अगर साइडवेज है मार्केट, तो यहाँ पे सेलर्स के सेल मिलेंगे, बायर्स के सेल मिलेंगे। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो आपको सेलर्स को टारगेट करना है, क्योंकि वो सेलर्स भागना स्टार्ट करेंगे। और गैप डाउन ओपन होता है या फिर यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे बायर्स को टारगेट करना है। तो हमेशा याद रखना इस बात को, मार्केट साइडवेज होता है ना तो कौन से डायरेक्शन में ओपन हो रहा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क किया है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा समझने का ट्राई कर। अब यहाँ पे आपको दिख रही है फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये जो आगे का है उसको भूल जाओ थोड़ा सा। ये आपको क्या दिख रही है मुझे बताओ, फर्स्ट कैंडल दिख रही है आपको। फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है मुझे बताओ। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होती है, मतलब मान लो कि अभी इस तरीके से चार्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से चार्ट नहीं बना हुआ है। मान लो कि मार्केट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, मान लो कि किसी ने इस तरीके से मार्केट आ रहा है, या फिर मान लो कि इस तरीके से मार्केट आ रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और फिर मार्केट इस तरीके से कैंडल यहाँ पे बना रहा है। अब आप लोग कैसे समझो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर ये रियल कैंडल, मतलब बना। अब देखो, प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होगी तो मार्केट क्या है कि किस तरीके से भी जा सकता है ऊपर, फिर उसका मतलब हाई लो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर वो कैंडल कोई बना रहा है तो फिर उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझने का ट्राई करना, और जितना मैं इजी हो सकता है उतना समझाने का ट्राई करूँगा। अब जो फर्स्ट कैंडल बनी है ना भाई लोग, अगर ये प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होती या फिर प्रॉफिट बुकिंग वाली होती या फिर लॉस, बहुत से लोग लॉस पे बुक करेंगे। अब लॉस बुक करेंगे, अगर किसी ने बाय किया है, ठीक है, और किसी ने सेल किया, अब सेल का छोड़ दो, अगर किसी ने बाय भी किया है, अगर उनको प्रॉफिट बुक करना है या फिर लॉस बुक करना है तो उनको सेलिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बाय किया है। प्रॉफिट बुक करना हो या फिर उनको लॉस बुक करना हो, क्योंकि स्क्वायर ऑफ करना है तो उनको सेल ही करना पड़ेगा। और अगर किसी ने ऑलरेडी सेल करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो अगर उनको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो उनको बाय करना पड़ेगा, फिर चाहे उनको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो तो बात का है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। लेकिन अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो बाय करना पड़ेगा, और बाय करेंगे तो मार्केट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्क्वायर ऑफ करने वाले बायर्स आ जाएंगे, मतलब उन्होंने सेल किया तो बाय करना पड़ेगा वो भी, और न्यू बायर्स भी आ जाएंगे तो फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये जो आपको दिख रही है फर्स्ट कैंडल, इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, एक रेजिस्टेंस के लेवल से, रेजिस्टेंस से लेवल से रिजेक्शन लिया है। तो इसका मतलब समझने का ट्राई करना भाई लोग। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल को समझने का ट्राई करना, और मैंने इस बॉल को यहाँ पे फेंका। अब बॉल को फेंकने के बाद बॉल यहाँ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, मतलब दीवार हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बॉल बॉल यहाँ पे टकरा करके फिर से वापस आ रहा है। समझने का ट्राई करना, यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके ही नीचे आ रहा है, वीक का फॉर्मेशन, क्योंकि ये कैंडल किस तरीके से बन रही थी मुझे बताओ स्टार्टिंग में, अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो ओपनिंग तो यहाँ पे हो गई, फर्स्ट कैंडल इस तरीके से बन रही होगी, ठीक है, इस तरीके से, फिर उसने किसी ने सेल वगैरह किया होगा तो इसकी क्लोजिंग इस तरीके से हो गई, और फिर वहाँ पे फिर वीक का फॉर्मेशन हो गया। तो किसी ने तो यहाँ पे सेल किया होगा, और इसका मतलब ये सेल्स यहाँ पे पड़े हुए होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले तो उसको आपको चार्ट रीडिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है, मैं फर्स्ट कैंडल का मतलब इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ बाद का मोमेंटम क्यों आया, क्योंकि नीचे जैसे मैंने आपको चार्ट दिखा दिया कि वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा था। साइडवेज मतलब क्या है कि सेलर्स की एसएल अवेलेबल है और मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बावजूद भी मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, गैप अप ओपन हो गया। अब सेलर्स की एसएल कहाँ पे अवेलेबल होंगी, ऊपर की साइड में, हो सकता है 500 का लेवल हो, वहाँ पे अवेलेबल हो। दूसरा क्या है कि रिजेक्शन एरिया से एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया है, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी हुई है उस सेलर्स ने फिर से ट्राई किया होगा कि भाई चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं मार्केट नीचे लाने के लिए, वो लोग एक बार ट्राई करेंगे फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, 500 का लेवल भी यहाँ कहीं पे अवेलेबल है, यहाँ कहीं पे आ जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर चला गया। अब इस तरीके से इसी साइकोलॉजी को यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आपको एक दिखेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को हम लोग पहले मार्क करेंगे। आपको दिख रहा है कि मार्केट आता है और फिर यहाँ पे सपोर्ट वगैरह लेके फिर ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये सपोर्ट बनेगा मेरे लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल कहाँ पे बन रही थी,
फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बन गई, और फर्स्ट कैंडल कहाँ पे बन गई देखो, सपोर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है और सपोर्ट से विक का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी इसका ब्रेकडाउन मिल सकता है, कब मिलेगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर ये सपोर्ट के एरिया से विक का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पे बाइंग कर रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। कितना आ सकता है वो तो आपको चार्ट ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि ये जो कैंडल बन रही है कहाँ से बन रही है भाई, यहाँ पे एक लेवल था अवेलेबल जो हमने प्रीवियस मतलब जो चार्ट था वहाँ से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे विक का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन मिल सकता है, कब मिलेगा मुझे भी नहीं पता, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, चार्ट के ऊपर। अगर बायर्स के सेल अवेलेबल होंगे तो मार्केट तुरंत आ सकता है, अगर नहीं होंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर बायर्स के सेल क्रिएट करके आएगा, ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ सकता है। तो वो डिपेंड है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर मार्केट ने इस हाई बना दिया यहाँ पे, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह करके फिर नीचे आ गया, वो बात का सीन है। लेकिन पॉइंट क्या है तो उसका समझने का ट्राई करना। फिर से मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि फर्स्ट कैंडल कहाँ पे, पहले तो रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। पॉइंट क्या आप किसको मार्क करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक 200 का लेवल है, तो 200 का जो लेवल है ना, इसको हम लोग मार्क करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्जैक्टली क्लियर किया जो सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, जो इंट्राडे अंडरसर है ना किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, वो हमने कवर किया है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अब ध्यान से समझने का ट्राई करना। फर्स्ट कैंडल को देखो, बाद वाले कैंडल ने उसको थोड़ा सा भूल जाओ क्योंकि हम लोग फर्स्ट कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्स्ट कैंडल तो बन रही थी रेड रेड रेड। अब मार्केट ने ओपन यहाँ पे किया, ओपन यहाँ पे भी कर सकता था, यहाँ पे भी कर सकता था, लेकिन जो ओपनिंग हुई है ध्यान से देखोगे, ओपनिंग 200 के नीचे हुई, क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 200 के नीचे हुई। नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग तो हो गई लेकिन फॉलोअप कैंडल नहीं आ पाई। यहाँ पे भी देखोगे तो ओपनिंग वहाँ पे उसके ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बन नहीं रहा, कोई बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, मैंने यहाँ पे बॉल यहाँ से फेंका और बॉल यहाँ पे कहीं पे टकरा करके फिर वापस आ गया, मतलब यहाँ पे कोई दीवार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दीवार अगर यहाँ पे अवेलेबल है, इसका मतलब सेलर्स के सेल अवेलेबल है, और सेलर्स के सेल अवेलेबल तो मार्केट क्या कर सकता है, उनको ये सेल को खाने के लिए ऊपर जा सकता है। अब ये कब जाएगा ना भाई लोग, ये चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट, ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत सी वीडियोज़ है वो अगर देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। वो आज का टॉपिक नहीं, बस टॉपिक क्या है कि फर्स्ट कैंडल को देख के किस तरह से हम लोग साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल कहाँ पे बन गई, थोड़ा सा ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल आपको कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो फर्स्ट कैंडल बन गई, ठीक है ना, ये फर्स्ट कैंडल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ये फर्स्ट कैंडल ही है। अब वो फर्स्ट कैंडल बन रही है, पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का जोन दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चार्ट को बड़ा करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल दिखेगा, रेजिस्टेंस का जोन दिखेगा। अभी एक तो है कि मैं इस रेजिस्टेंस को मार्क करूँ जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है, या फिर यहाँ पे 200 का लेवल है उसको मार्क करो, ये कन्फ्यूजन होता है। तो ये कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है तो जाके वो वीडियो देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मुझे 200 का लेवल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 200 का लेवल यहाँ पे आ जाएगा, तो मैंने उसको मार्क कर दिया। अब 200 के लेवल से अगर ये कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग वाली कैंडल होती है, या फिर देखो किस तरीके से कैंडल बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुकिंग या फिर जो लोग लॉस बुक कर रहे हैं उनको छोड़ दो, साइकोलॉजी को समझो। अगर एक कैंडल अपने आप से बन जाती है तो कहाँ पर किस तरीके से बन जाती है, यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं बॉल फेंक रहा हूँ यहाँ से और बॉल टकरा करके यहाँ से नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है भाई लोग। और अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है तो सेलर्स ही होंगे ऑब्वियसली, और एस एल के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई सेल कर रहा है तो मार्केट उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता। कब जाएगा वो चार्ट ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस वगैरह है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह देगा, थोड़ा सा सेलर्स लोग काम करेंगे, तुमको जब सेलर्स लोग काम करेंगे फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये फिर वो चार्ट ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे समझ गए आप लोग, 200 से मार्केट एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रहा था ना, तो 200 से एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लेगा तो ये सेलर्स के सेल अवेलेबल होंगे। अगर ये कैंडल इस तरीके से बन जाती है फिर इसका हाई और लो इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। लेकिन अगर किसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके कैंडल क्लोज कर रहा है और सेकंड में भी उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा, थर्ड में भी ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, या फिर ब्रेकआउट तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट उसके बाद फिर मार्केट नहीं जा रहा है, तो ये कोई ना कोई तो इस चार्ट को बना रहा है। और अगर कोई ना कोई तो बना रहा है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना
इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है और फिर मार्केट बाद में ऊपर गया, और ये भी अगर चार्ट देखोगे तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर ही गया। कहाँ पे गया वो चार्ट, ठीक है, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी ये तो मतलब एक साथ ही यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है कि यहाँ पे भी ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि ब्रेकआउट जस्ट देके मार्केट नीचे भी गिर सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट करके फिर नीचे आ सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ब्रेकआउट देके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये प्रीवियस चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग करनी होती है, अगर वो चाहते हो ना वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल का जो वीडियो है ना भाई लोग, वो बहुत बड़ा बना सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो ये टॉपिक है बहुत बड़ा है फर्स्ट कैंडल का। तो अगर चाहते हो ना मैं इसके ऊपर और पार्ट्स बनाऊँ, और भी बहुत कुछ इन डिटेल में इसके ऊपर मैं सिखा सकता हूँ। अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई फर्स्ट कैंडल के ऊपर और भी पार्ट्स लाओ, फिर हम लोग उसको और इन डिटेल में सीखेंगे, और मैं आपको इन डिटेल में बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो क्या सीखने को मिला है वो आप लोग बता सकते हो। अगर स्टिल आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप लोग मुझे आके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, आपका जो भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम के ऊपर आओ, क्वेश्चन पूछो, और जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह होगा उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा भाई लोग। तो बस चार्ट ट्रेडिंग जो है ना, वो एक दिन का खेल नहीं भाई लोग, आपको इसको सीखना पड़ेगा। चार्ट ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा, आपको एसएल हंटिंग को समझना पड़ेगा, कब मार्केट बायर्स को ट्रैप करता है, कब मार्केट सेलर्स को ट्रैप करता है, ये आपको समझना पड़ेगा भाई लोग। उसके बाद आप लोग एक्जैक्टली समझ सकते हो कि क्लोजिंग प्राइस के पास में जो सेलर्स है उनको टारगेट करना है फिर नहीं करना, या फिर बायर से उनको टारगेट करना है फिर नहीं करना। बहुत केसेस में ऐसा होता है उनको टारगेट ही नहीं करना होता, आपको बस जो इंट्राडे के सेल्स है ना उनको टारगेट करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्राडे के सेल्स अवेलेबल नहीं होंगे, पोजिशनल सेल्स सेट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड करना होता है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर चाहते हो और भी वीडियोस बनाओ इसके ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई और भी पार्ट्स चाहिए, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जब आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। जिन लोगों ने कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर या रॉयली मेंबरशिप ली है, भाई लोग आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे ऊपर मैसेज करो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करो, डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, उसके बाद मैं आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस है ना वो सेंड कर दूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।